स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स के 11th क्लास के 3rd चैप्टर है, जिसके पीछे हमने समझा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में बेसिकली 5 टाइप के अकाउंट्स को हम डिस्कस करते हैं और बाकी दुनिया में जितनी भी सभी चीजें वो किसी न किसी इन्हीं 5 में से आते हैं। तो आज हम सीखेंगे उनका क्या इफेक्ट होता है, एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज होने पर डेबिट क्रेडिट कब करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल, मॉडर्न और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सब एक साथ कंबाइन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स के नाम दे रखे हैं। इसमें मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बताना है कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में बताना है, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच कि रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस में कि अगर वो चीज इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे और डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली डेबिट और क्रेडिट के रूल सीखना है कि कब किसी भी चीज को डेबिट करना होता है और कब किसको हमें क्रेडिट करना होता है, क्योंकि जर्नल समझने के लिए ये बेसिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने वीडियो की सीरीज बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप उसी सीक्वेंस में देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस सीरीज में मैंने आप वीडियोस को डाला है उसी सीरीज में देखें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एटलीस्ट आप जर्नल एंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं फंसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि लैंड किसके अंदर आता है। मॉडर्न अप्रोच में मैंने बताया था कि 5 टाइप के अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो उसमें से बताना है कि किस अकाउंट में आएगा। नेचर में बताना है आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल वाला। और कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे कि अगर मान लेते हैं कि एसेट्स है तो अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और वही एसेट अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा। तो इसमें भी मैंने बताया था कि जो एसेट्स होता है और एक्सपेंस होता है, उनका जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपका एसेट्स होता है और एक्सपेंस होता है उसका क्या होता है डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इनका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। ये आपको याद रखना है। जिसका बैलेंस डेबिट है उसको बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा डेबिट, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसी से आपके सारे जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले लैंड, मैंने बताया था लैंड हमारी क्या थी, टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स में आते हैं। तो यहाँ पे आपको एसेट्स को क्लासिफाई नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि वो इन 5 में से कौन सा है, तो वो हमारा एसेट्स है। अब नेचर ऑफ अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के अकाउंट होते थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि जितने भी 2 तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल के अंदर जितने भी नेचर के द्वारा होते हैं, राम, श्याम, मोहन, हम सब क्या है नेचुरल पर्सन के अंदर आते हैं। जितनी भी कंपनी है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे क्या है आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं। रियल अकाउंट में मैंने कहा था सारे एसेट्स आते हैं बैंक और डेटर को छोड़कर, क्योंकि डेटर इंसान है, वो किसमें है नेचुरल पर्सन में। बैंक इंस्टीट्यूट है, वो भी किसमें आता है पर्सन के अंदर। बाकी दुनिया के जितने भी एसेट्स है सब किसमें आते हैं रियल में। और नॉमिनल में हमारा क्या होता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंस, लॉसेस, रेवेन्यू और गेन, ये सारे किसमें आते हैं नॉमिनल में, इसमें एसेट्स ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा कि एसेट्स है, तो नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब है इन तीनों पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से किस अकाउंट में आएगा, तो आपका कौन सा होगा रियल अकाउंट। ठीक है, अब एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मैंने बताया डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट होता है, और अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होती है एसेट्स है, तो क्या होगा रियल अकाउंट। सेम इंक्रीज होगा तो डेबिट, सारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। नेक्स्ट बिल्डिंग भी हमारी क्या है एसेट्स है, ये मैं आपको सब बताया था। एसेट्स सारे रियल अकाउंट में आते हैं, वही इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। सिंपल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो आपने इंटरेस्ट कहीं से कमाया है, ये आपकी क्या है इनकम है। इनकम जो है बेसिकली किसमें आता है, यहाँ पे हम देखेंगे रेवेन्यू के अंदर। इसमें आता है मॉडर्न अप्रोच में हम कौन से अकाउंट में डालेंगे रेवेन्यू, और यहाँ पे किसमें डालते हैं हम इनकम को
नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सैलरी। सैलरी क्या है हमारा? सैलरी का मतलब है कि हमने यहाँ पे पेमेंट किया। जब सैलरी सिर्फ लिखा हो तो हम आपके दिमाग में आ रहा होगा सैलरी रिसीव भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है, बट वैसे तो एग्जाम में क्लासिफाई करके दे रखा होगा सैलरी पेड है या रिसीव्ड है। लेकिन अगर सिर्फ सैलरी लिखा हो तो इसका मतलब हमेशा ये मानते हैं कि हमने पे किया। तो सैलरी जो है आपका एक्सपेंस है, यहां से देख लीजिए सैलरी आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। और एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंस का सेम रूल होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब पहले समझ लेते हैं। देखिए, आप लोगों का बैंक में अकाउंट होता है, हम सबका होता है। हम लोग का बेसिकली जो हाउस होल्ड होते हैं, हम जैसे लोगों का बेसिकली कौन सा अकाउंट होता है? हम लोग एफडी करते हैं या हम लोग सेविंग अकाउंट बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका क्या होता है? बैंक में करंट अकाउंट होता है। वो हम आपका करंट अकाउंट बेसिकली होता ही नहीं, क्योंकि हमको इतने ट्रांजेक्शन नहीं करने। जिन लोगों का बैंक में करंट अकाउंट होता है, बैंक उसको ओवरड्राउन की फैसिलिटी देता है। ओवरड्राउन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए, मैंने आपको अगर 11,000 का चेक काट के दिया तो आपको पता है कि क्या होगा? चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में जितने पैसे ही नहीं है, तो मैं आपको 11 का कैसे चेक देती हूँ? चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन का, बिजनेसमैन का बेसिकली होता है, अगर करंट अकाउंट उसका है किसी बैंक के अंदर, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है? उसको ओवरड्रॉन, यानी कि जितने उसके अकाउंट में पैसा होता है जितना, उससे ज्यादा विड्रॉ करने की उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और उसका चेक मान लो 10,000 भी उसके अकाउंट में और 11,000 का भी चेक काट के दिया, उसको चेक बाउंस नहीं होगा। बैंक उसे 1,000 रुपये क्या कर देगा? ज्यादा विड्रॉ कर देगा, और जब भी वो दोबारा पैसे डालेगा तो इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को रिकवर कर लिया जाएगा। पर ये सबको फैसिलिटी नहीं दिया जाता, केवल जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है उन्हीं अकाउंट होल्डर को इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है। अब आपने बैंक से ज्यादा पैसे लिया है, यानी कि आपके पास था केवल 10,000 रुपए और बैंक ने आपको 11,000 रुपए विड्रॉ करने के दे दिया, यानी कि बैंक ने आपको 1,000 रुपए क्या दिया? लोन दिया है। ओवरड्रॉ करने की जो फैसिलिटी दी है, तो वो आपके लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। ठीक है, ओवरड्रॉ क्या हो गई? लाइबिलिटी। और मैंने बताया अभी कि जो बैंक है बेसिकली किस में आता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फर्म है, बैंक है, इंस्टीट्यूट है, वो सभी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। नेचुरल पर्सन में नहीं आएगा, आर्टिफिशियल में आएगा, बट यहाँ पे हमको क्लासिफाई नहीं करना है कि वो पर्सन किस तरह का, सिर्फ आपको बताना है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। अब ये लायबिलिटी, देखो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ये आपको समझना है। नेक्स्ट डेटर। डेटर क्या होता है? जिस भी पर्सन को हमने उधार में सामान बेचा है, यानी कि जिससे हमको पैसा लेना है, तो बिजनेस के वर्ड में हम उसको क्या बोलते हैं? डेटर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राम को 10,000 का क्रेडिट में सामान बेच दिया, क्रेडिट मतलब उधार में बेच दिया, तो बिजनेस के लैंग्वेज में राम मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर हो जाएगा। समझ में? तो डेटर क्या हुआ? मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि उस पर्सन से मुझे पैसा लेना है, तो डेटर क्या हो गया हमारे लिए? एसेट्स। और यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने कहा था कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं बेसिकली रियल अकाउंट में आते हैं, लेकिन दो एसेट्स में मैंने बताया था कि डेटर और बैंक, ये जो होते हैं हमारे एसेट्स होंगे, बट फिर भी हम उसको इसके अंदर नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? देखो डेटर जो होता है बेसिकली वो पर्सन होता है, राम, श्याम, मोहन, रोहन, ये डेटर होता है, तो वो हमारे किस में आता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब हमारी एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा? डेबिट, और डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब है क्रेडिटर। देखिए क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हमने उधार में सामान खरीदा, यानी कि अब हमको इसको पैसे देने हैं। डेटर से पैसे लेने हैं तो हमारे लिए एसेट्स, और क्रेडिटर से को पैसे हमको देने हैं, हमने उससे उधार में सामान में खरीदा, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, क्योंकि अभी हम उसको पैसे देंगे, हमने उससे उधार में सामान खरीदा है, तो ये क्या हो गया? हमारी लायबिलिटी। और डेटर क्रेडिटर बेसिकली कोई ना कोई पर्सन ही होता है या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगा, तो इसीलिए वो हमारा किस में आता है? पर्सनल अकाउंट। और लायबिलिटी मैंने बताया इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद बेड डेट्स, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। देखिए डेटर क्या होता है, जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, जिस भी पर्सन से हमें पैसा लेना है, वो हमारे अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बन गई, डेटर। अब ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा जिसका 100% जो डेटर होगा गुड होगा। गुड डेटर मतलब जिसको भी हमने उधार भेजा है सारा का सारा पैसा हमारा रिकवर हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी भी बिजनेस में नहीं होता। कोई सी ना किसी की नीयत खराब हो जाती है या किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हमारा कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट डूब जाता है। तो वो डेटर जिनसे हमें पैसा रिकवर नहीं हुआ, जो हमारा पैसा डूब गया चाहे किसी भी रीजन से, हम उसको क्या बोलते हैं, बेड डेट्स। यानी कि अब वो पैसा हमारा रिकवर नहीं होगा, तो साल के एंड में जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है और हमें चांसेस भी नहीं लग रहे, सारे सर्कमस्टांसेस हमने देख लिया, अब वो रिकवर होने की कोई चांसेस नहीं है, तो हम उसको अकाउंट में क्या करके डाल देते हैं, बेड डेट्स। यानी कि ये डेटर हमारा बेड निकल गया, हमको ये लॉस हो गया, डूब गया। तो बेड डेट्स हमारा क्या होता है, लॉसेस होता है। लॉसेस मैंने बताया एक्सपेंस की कैटेगरी में जाता है, और जो एक्सपेंस और इनकम सारे किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और हम इंक्रीज डिक्रीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच से। अब एक्सपेंस मैंने बताया था, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल तो पता ही अपना एक अलग से अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। कैपिटल भी बेसिकली क्या होता है, ऐसे लिखा होता है कैपिटल में, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है, प्रोप्राइटर लगाया था। पता है मैंने बताया था कि प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर अपने घर से जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये कैपिटल बेसिकली किसके द्वारा लगाया जाता है, किसी न किसी पर्सन के द्वारा। तो ये भी किस अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और इसका बैलेंस देखा आपने, क्रेडिट होता है तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। देखो जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, चाहे वो लैंड, अभी लैंड को हम छोड़ देते हैं, मैं बताऊंगी एक ही एसेट्स बेसिकली हमको बताया जाता है कि लैंड ही एक ऐसी एसेट्स है जिसकी बाय द टाइम वैल्यू बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है। बाकी जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, चाहे बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, व्हीकल हो, सभी फिक्स एसेट्स की वैल्यू बाय द टाइम कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू घट जाती है। चाहे वो वियर एंड टियर के कारण हो, पासेस ऑफ टाइम के कारण हो, चाहे वो आउट ऑफ फैशन के कारण हो, जो भी रीजन हो। जैसे कोई भी आप एसेट्स एक बार आप खरीद लेते हो, अब उसको मार्केट में नेक्स्ट डे भी सेल करने के लिए जाओगे ना, तो आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, उसकी वैल्यू घट जाती है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, आपने उसको 2 दिन रखा अपने घर में और उसको 2 दिन के बाद आप बेचना चाहते हो, तो क्या आपको वो गाड़ी उतने में ही कोई लेगा, नहीं लेगा। चाहे आपने यूज बिल्कुल बना क्या हो, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गई तो अब आगे जब उसको बेचोगे तो उसकी वैल्यू आपको घट के ही मिलेगी, चाहे कोई भी रीजन मानो। तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन, कि किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो मार्केट में घट जाती है, जितने में आपने खरीदा था उससे जो वैल्यू घटती है, हम उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और सारे फिक्स एसेट्स, केवल कहते हैं लैंड को छोड़कर बाकी जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, सबकी वैल्यू क्या होती है, बाय द टाइम घटती है, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे टाइम के बीतने के कारण हो, चाहे वियर एंड टियर के कारण हो, चाहे फैशन बीतने आउट ऑफ फैशन कारण हो। तो डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से लॉस हो गया, यानी कि एक्सपेंस एंड लॉस एक्सपेंस कैटेगरी में जाता है। और वो कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। और एक्सपेंस मैंने बताया उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट है फ्रीट। फ्रीट मतलब क्या होता है, खर्चा। जब बाहर से कोई भी सामान मंगाने के लिए फ्रीट हो गया, कैरिज हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। तो ध्यान रखना है, चाहे यहाँ पे कैरिज वर्ड भी अगर कभी आ जाए, फ्रीट, कैरिज, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट में आता है, और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, तो इंक्रीज होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट है वेजेस। देखिए वेजेस क्या होता है, अब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, सैलरी एंड वेजेस। देखिए अगर कोई मेंटल काम करता है, ऑफिस में काम करता है, हम उसको बोलते हैं सैलरी, और जो फिजिकली काम करता है हम उसको बोलते हैं हिंदी में मजदूरी, वेजेस। तो ये भी क्या है, बिजनेस के लिए बोलिए खर्चा है, कि हम किसी को मजदूरी दे रहे हैं, कि किसी को सैलरी दे रही है। तो वेजेस और सैलरी दोनों ही क्या होते हैं, मैं सैलरी भी लिख देती हूँ कभी आए चांस आपको आए तो, ये दोनों ही कंपनी के लिए क्या है, खर्चे, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को देने होते हैं। तो एक्सपेंस जो है वो कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, आपने देख लिया था। और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, जिसका बैलेंस डेबिट होता है इंक्रीज करने की डेबिट, और डिक्रीज करने पे क्रेडिट।
उसके बाद रिपेयर भी आपका क्या खर्चा है, कोई भी किसी भी चीज एसेट्स पे या किसी भी सामान पे आपने कोई भी रिपेयरिंग करा है तो वो क्या होगा आपका खर्चा, एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल में जाएगा। एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो इंक्रीज के लिए डेबिट और डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट। उसके बाद सेल्स, आपने सामान को बेचा है। बेसिकली हम क्या जब हम बेचते हैं तो हमें क्या आता है, रेवेन्यू आता है, पैसा आता है। तो कौन से अकाउंट में आएगा, रेवेन्यू अकाउंट में। सेल मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि हमको किस अकाउंट में आता है, रेवेन्यू गेन्स नॉमिनल अकाउंट में। और रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, यानी कि इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। बस आपको ये चीज याद रखना है, कोई भी आपको अकाउंट दे रखा हो, मॉडर्न अप्रोचेस में आपको बताना है कि वो एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, एसेट्स है, कैपिटल है। ये जो 5 होते हैं ना, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, उन 5 में से कौन से अकाउंट में। नेचर ऑफ अकाउंट पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, इन तीनों में से। कॉन्सिक्वेंस में पूछेंगे तो हम रियल अकाउंट को नहीं देखेंगे। बेसिकली रियल में भी मैंने बताया था डेबिट क्रेडिट के रूल होते हैं, कि जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट में देखा था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि रिसीव करने वाले को हमेशा डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ये हमने पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा था। रियल का रूल क्या पढ़ा था, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी आपके पास आया उसको डेबिट करो, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो। तीसरा आपने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, हमने पढ़ा था। लेकिन हम बेसिकली डेबिट क्रेडिट के लिए किसको यूज करेंगे, मॉडर्न अप्रोचेस को, यानी कि इसको, कि एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, ये। फिर मैंने बताया था कि जो एसेट्स होता है और एक्सपेंस होता है उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसको इंक्रीज जब करेंगे तो वो डेबिट ही हो जाएगा। जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इन 5 में से एसेट्स और एक्सपेंस का सेम रूल होता है, डेबिट। और बाकी जो 3 अकाउंट बचे, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का क्या होता है, बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो बस इसको ध्यान रखना है, आपके सारे जर्नल, सभी तरह के जो प्रॉब्लम्स है इस अकाउंट में, इस रूल से, मॉडर्न अप्रोचेस से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टी शेप अकाउंट पढ़ेंगे, कि जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इंक्रीज, डिक्रीज, डेबिट, क्रेडिट का अकाउंट बनाने पे इम्पैक्ट होता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं कुछ कमेंट को पर्सनली पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मुझे पता है कि इस टाइम आप लोगों को नया सब्जेक्ट है, थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आ रही होगी, बट आप लोग एक वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। और अगर ज्यादा आपको इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम होगी, तो लाइव क्लासेस के लिए भी मैंने अरेंजमेंट कर रखा है। थैंक यू।